तो आज हम स्टार्ट करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फिफ्थ टॉपिक विजुअलाइजिंग द नेशन। तो 18 से 19 सेंचुरी में आर्टिस्ट जो थे उन्होंने एक तरकीब सोचा कि नेशन को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है। तो उन्होंने नया तरकीब का नाम दिया पर्सनिफिकेशन। अब पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो चलो इसके बारे में समझते हैं। इसका मतलब होता है एडिंग ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग नॉन ह्यूमन। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। मान लो कि सलमान खान को किसी भी मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया, तो उनको अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर बुलाया जाएगा, लेकिन वे बोल दे कि मुझे अवार्ड नहीं लेनी है। तो वो अवार्ड आप देखे होंगे कई बार कि किसी लड़की के हाथ में रहता है। तो वो जो अवार्ड किसी भी लड़की के हाथ में रहता है, तो वो क्या है, वो लड़की एक सिंबल है, ठीक है। तो बस यही पर्सनिफिकेशन होता है। तो 18th और 19th सेंचुरी में फीमेल फिगर को सेलेक्ट किया गया एज ए सिंबल, जिसे हम एलोगोरी भी कहते हैं। तो नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल फिगर को यानी फीमेल एलोगोरी को चुना गया। तो ये जो फीमेल एलोगोरी है ये दिखाता है लिबर्टी को यानी कि आज़ादी, जस्टिस यानी कि कानून, और रिपब्लिक यानी कि लोगों के हाथ में पावर। तो चलिए अब कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं तो इसको देख लेते हैं। जैसे लिबर्टी का रेड कैप होता है, रेड दिखाने का मतलब है कि वो आज़ाद है। इसी तरह से ब्रोकन चेन भी आज़ादी के लिए दिखाया जाता है। जस्टिस के लिए एट्रीब्यूट्स है ब्लाइंड वोमेन विथ वेटिंग स्केल। यह आपने कई बार कोर्ट वगैरह में देखा हुआ होगा इस तरह के फिगर को, जैसा कि यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है दो चीज़ें हैं जो कि हमें याद रखनी है। तो पहला है फ्रांस, जो उस टाइम एलोगोरी था यानी कि सिंबल था, उसका नाम है मैरेनी। और दूसरा है जर्मनी, उस टाइम उसका जो नाम था वो था, उसका फीमेल एलोगोरी का जो नाम था वो था जर्मेनिया। तो बस यही था हम लोग के पर्सनिफिकेशन। तो ये जो टॉपिक था विजुअलाइजिंग द नेशन, बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम आई के एक लास्ट टॉपिक को भी समझेंगे। तो चैनल को तब तक आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।